ये सिर्फ बनना है। हाँ, भविष्य में क्या कुछ बनना है? सर नीट का एग्जाम निकालेंगे। नीट का एग्जाम निकालिए। Yes, sir। कब से यहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए? सर जब से 11 का स्टार्ट किए तब से ही पढ़ रहे हैं। तो जो डाउट होता है क्वेश्चन सर से कैसे मतलब सॉल्व करते हैं? सर बोर्ड पे 2-3 बार बता देते, 2 बोर्ड लगा, आगे भी और पीछे बताते। अगर नहीं बच्चे को समझ में आया तो सर कॉपी में भी बताते हैं। सकता है तो। हाँ, इस कोचिंग से सिर्फ बिहार बोर्ड को तो पास करना तो बहुत आसान है, लेकिन सर इस तरह से पढ़ाते हैं, सिलेबस को इस तरह से कंप्लीट करते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना हम लोग के लिए इजी पड़ जाता अपना है। भविष्य में क्या बनना है? भविष्य का भी नहीं सोचा सर, 12th अभी करेंगे उसके बाद सोचा जाए। नौकरी वोकरी लेना है ना? नौकरी तो कोई भी लेना तो सबका होता है। क्या चीज में चॉइस होगा ना, हम फलना चीज में नौकरी लेंगे? अभी वैसे नहीं सोचे हैं। प्रियसी कुमारी। क्या बोले? प्रियसी कुमारी। अच्छा, सर सही किस तरीके से पढ़ाई देते हैं? अच्छा से पढ़ाते हैं। हाँ। हाँ। अच्छा, कब से आ रही है कोचिंग में? हम इधर ही फरवरी से आ रहे हैं। फरवरी से आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, सर जो समझाते हैं क्या वो समझ आता है? हाँ आ जाता है। हाँ? हाँ। जो डाउट रहता है वो क्लियर कैसे होता है? सर से पूछते हैं तो क्लियर करा देते हैं सर। यार, मैं छोटू कुमार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ जम्मू। तो आपको मैं बता दूं, इस वक्त जम्मू के सिकंदरा बाजार में एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जो कि यहाँ पे काफ़ी बच्चे आते हैं और टॉपर करके यहाँ पे जाते हैं। ऐसा पढ़ाई करवाते हैं सर, ऐसा पढ़ाई देते हैं कि लोग मतलब चुटकियों में यहाँ पे समझ जाते हैं। ऐसा मतलब ट्रिक देते हैं सर। देख सकते हैं काफ़ी बच्चा है यहाँ पे। अब मैं कैमरा के माध्यम से दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी बच्चे आते हैं, कई कई इलाकों से, मतलब दूर दूर से यहाँ पे बच्चे आते हैं। और इनके भाई पहले पढ़ के गए थे, फिर उनके भाई छोटे भाई पढ़ के आते हैं और मतलब उनसे सीखते हैं आखिर में सर क्या सिखाए हैं, क्या पढ़ाते हैं। ज़्यादातर फोकस करते हैं, सर से बात करते हैं आखिर में सर किस तरीके से पढ़ाते हैं। जो बच्चा समझ में नहीं आता उसको किस तरीके से पढ़ाई देते हैं, सारा कुछ जानकारी देते हैं। सर से पहले मिलते हैं, आइए सर, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक आने का। अच्छा, बताइएगा सर किस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई देते हैं बच्चों को जो कि उसको समझ में आ जाता है? जी बच्चे को मेहनत करना सिखाते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, बच्चे को उस तरह से गाइड करते हैं। कभी कभी विद्यार्थी के जैसा बच्चों के साथ बर्ताव करके सिखाने का प्रयास करते हैं। बच्चे को जो चीज़ नहीं आए 1 से 2 बार बोर्ड पर भी रिपीट करना, जिसको कोई दिक्कत हो, डबल बोर्ड लगे हुए इधर से उधर, कभी कॉपी पर भी लिख कर बताया जाता है। अच्छा सर, बताइएगा जो बच्चा कमजोर है, पूछने में हिचकिचाहट होती है कि सर से कैसे बात करें, ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, उसके लिए क्या कुछ देखिए, कमजोर बच्चा जो होता है इतना बार हम रिपीट ही कर देते हैं कि उसको डाउट बचता नहीं। एक बात तो आपको खासियत कोई बच्चे बताएंगे, कैमरा में आपको बताएंगे कि जब सर पढ़ाते हैं तो सर ही कॉन्सेप्ट बताते हैं, हम लोग का कोई डाउट नहीं रहता, असर डाउट भी पूछते हैं। बच्चे का काम है डाउट पूछना, लेकिन बच्चे में उतना डेवलपमेंट नहीं है जिसके चलते हम खुद मतलब डाउट बनाते हैं, फिर हम अपने सॉल्व करते हैं। अच्छा, ज्यादातर डाउट लड़कियों में होते हैं या लड़कों में होते हैं? देखिए, डाउट तो सब जगह थोड़ा ना थोड़ा रहता है। जी। तो उसी प्रकार डाउट को हम लोग जो है ना ध्यान देते हैं इसी पर कि हम अपने थोड़ा थी कर ले। जैसे बहुत बच्चे हैं ना कि डर से पूछते नहीं जी हैं, हाँ, तो नहीं पूछते हैं, तो जान के हम 1-2 बार रिपीट कर देते हैं ताकि कोई बच्चा लगे कि नहीं सीखा हो तो उसको लगे कि सर हमको थोड़ा नहीं, 2 बार रिपीट कर दिए ताकि उसको लगता है कि सर मैंने जितना उसका क्षमता रहता है समझ जाता है। अच्छा, यहाँ पे लगभग कितना बच्चा होगा सर? जी 700-800 के आसपास विद्यार्थी हैं और हम प्रयास में लगे रहते हैं व्यवस्था बदलने में और उसको कि आगे पढ़ा लिखा कर और बच्चे को हम कंटेंट अच्छा से अच्छा दे सके। पढ़ाना बड़ी बात नहीं है, बच्चे को पावरफुल बनाना कि भारत के अलग अलग एग्जामों में अपना परचम ला रहा है, वो हमारी सभ्यता है, ना कि बहुत सारे चीज़ छोटे छोटे एग्जामों को लेकर है। अच्छा, यहाँ पे कितने बच्चे टॉपर मतलब इस बार हुए हैं? देखिए, कहा जाए तो 12th साइंस में लमसम 20+ बच्चे 400+ होंगे। अच्छा। जिसका जिसका अधिकतम 442, 439, 438। अब बहुत सारा लगभग हम हाई स्कूल इस क्षेत्र में लगभग मेरा ही बच्चा हाई स्कूल का टॉपर है, +2 का। तो बहुत बच्चा का सपना होता है कि हम पटना जाएं, कोटा जाएं, पढ़ाई करें, लेकिन आप कैसे पढ़ाई करवाते हैं जो कि सभी बच्चे यही हैं सर? जैसे देखिए, पटना कोटा पढ़ाते टीचर गलत नहीं है जी। बात ये समझाने का तरीका, मीडियम आपका अलग होगा, उसके बाद वो फैकल्टी आपको दोनों तरह से हम यहाँ उपलब्ध करा रहे जी। हैं। तो पटना कोटा एक आर्थिक गतिविधि भी है, इसीलिए बच्चे को ज़्यादा अच्छा लग जाता है। और जिस लेवल जा रहे हैं उस लेवल की पढ़ाई जब यहाँ आपके शहर, छोटे से शहर में, तो आप बाहर क्यों जाएं? मतलब यहाँ तो सारा व्यवस्था है रहते हुए फिर भी वो जाना चाहते हैं पटना। जैसे जाना चाहते हैं तो जाएं। और एक बात तो हम बार बार कहते रहते हैं बच्चे को भी, चैप्टर वहाँ भी होती है यहाँ भी होती, सेम टीचर है, मिलाकर देख लो, कम रहे चैलेंज है। जी।
अच्छा सर बताइएगा, जो बच्चा गरीब होता है, गरीब फैमिली से होता है, उसके लिए क्या कुछ मतलब यहाँ जो बच्चा गरीब होता है, पहला नंबर मेरे पास फी का कोई अटेंशन नहीं है। अटेंशन ये नहीं है कि बच्चे को हम दबाव बनाकर किसी को टोक नहीं सकते कि तुम पैसा काहे जमा भगा होगा, वो सब मेरे से होता नहीं है। और जब तक हम चलाएंगे ये हमसे होगा भी नहीं, चाहे मेरा कोचिंग रहे या जाए, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, पैसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, ज्यादातर बच्चा का डाउट रहता है इंग्लिश में, इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहते हैं सर इंग्लिश पढ़ना नहीं चाहते, उसको समझना चाहिए कि जिस प्रकार से भारत में औद्योगिकरण आया है और जिस तरह से हमारा विदेश नीति मजबूत हुई है, तो इंग्लिश आपको पढ़ना चाहिए और ग्लोबल लैंग्वेज बनकर इंग्लिश उभर गया है। इसलिए थोड़ा बच्चे को इंग्लिश पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि अच्छे अपने जीवन में स्किल डेवलपमेंट करे। बिहार के बच्चों में स्किल की कमी है, तो स्किल को डेवलप करे, तभी तो बड़े बड़े फैक्ट्री में अपना बिहार का थोड़ा नाम होगा। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, सारा बच्चा से जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पृथ्वीराज है। अच्छा, यहाँ कब से पढ़ाई स्टार्ट किया है? यहाँ 11 से मैं आना स्टार्ट किया हूँ। क्या सही ढंग से पढ़ाई देते हैं कि नहीं? हाँ सर, इस तरह से पढ़ाई देते हैं कि सभी बच्चों को यहाँ के लैंग्वेज में हाई लेवल का स्टडी सबको प्रोवाइड हो जाता है, जिससे हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है। इसीलिए मैं यहीं पे कंटिन्यू किया हूँ पढ़ने के लिए। कहीं बाहर जाना भी हो तो उसको कैंसिल कर दिया। क्या लगता है ये कोचिंग से क्या नौकरी ले सकता है? हाँ, इस कोचिंग से सिर्फ बिहार बोर्ड को तो पास करना तो बहुत आसान है, लेकिन सर इस तरह से पढ़ाते हैं, सिलेबस को इस तरह से कंप्लीट करते हैं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना हम लोग के लिए इजी पड़ जाता है। अच्छा, बाल कुछ दिखाते हैं, आखिर में बच्चे में क्वालिटी क्या है, क्या सर पढ़ाते हैं? क्या नाम हुआ बाबू आपका? अमन कुमार। क्या सर पढ़ाते हैं तो समझ आता है? हाँ, अच्छा से अच्छा। किस तरीके से पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जो अपनी तरह से बहुत जितना हो सके मेहनत उतने से करते अच्छा, हैं। जो समझ में नहीं आता है, क्या डाउट वो सर से क्लियर हो पाता है कि डर लगता है सर से पूछने में? नहीं, डर नहीं लगता है, पूछते हैं। क्लियर करवा लेते हैं। हाँ, बनना क्या है, अपना भविष्य में क्या बनना है? भविष्य का भी नहीं सोचा सर, 12th अभी करेंगे, उसके बाद सोचा जाए। नौकरी लेना है ना? नौकरी तो कोई भी लेना तो सबका होता है। क्या चीज़ में चॉइस होगा ना, अब फलना चीज़ में नौकरी लेंगे? अभी वैसे नहीं सोचे हैं। नहीं सोचे हैं, चलो ठीक है। और बच्चे से जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? प्रियसी कुमारी। क्या बोले? प्रियसी कुमारी। अच्छा, सर सही किस तरीके से पढ़ाई देते हैं? अच्छा से पढ़ाते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, कब से आ रही है ये कोचिंग में? हम इधर ही फरवरी से आ रहे हैं। फरवरी से आ रहे हैं? हाँ। अच्छा, सर जो समझाते हैं क्या वो समझ आता है? हाँ, आ जाता है। हाँ? हाँ। जो डाउट रहता है वो क्लियर कैसे होता है? सर से पूछते हैं तो क्लियर करा देते हैं सर। हाँ। हाँ। अच्छा, डर नहीं लगता है सर से पूछेंगे वो समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे? नहीं, डर क्यों लगेगा, पढ़ने आए तो समझाएंगे ही। हाँ। हाँ। कुछ करते। क्या नाम हुआ बाबू आपका? श्रेया कुमारी। अच्छा, सर किस तरीके से पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हाँ, क्या जो पढ़ाते पढ़ाते वो अच्छे से समझ में आता है। समझ में आ जाता है? Yes, sir. क्या कुछ बनना है? ये सिर्फ बनना है। हाँ? भविष्य में क्या कुछ बनना है? सर नीट का एग्जाम निकालेंगे। नीट का एग्जाम निकालिए। Yes, sir. कब से यहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए? सर जब से 11 का स्टार्ट किए तब से ही पढ़ रहे हैं। जो डाउट होता है क्वेश्चन सर से कैसे मतलब सॉल्व करते हैं? सर बोर्ड पे 2-3 बार बता देते, 2 बोर्ड लगा, आगे भी और पीछे बताते। अगर नहीं बच्चे को समझ में आया तो सर कॉपी में भी बताते हैं। हाँ। ये सर। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। जो कि यहाँ पे बच्चे लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, मन से पढ़ाते हैं। सर भी बढ़िया तरीके से समझाते हैं, जो कि बच्चों के मन में डाउट भी नहीं रहता है और सर क्लियर करते हैं कि नहीं सर? जी 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 जी। अच्छा सर, जाते जाते क्या कुछ कहिएगा अपने कोचिंग के बारे में, थोड़ा कुछ बता दीजिए। देखिए, सिकंदरा क्षेत्र में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आप शिक्षा में क्वालिटी को देखिए। यदि आप शिक्षा में क्वालिटी नहीं देखते हैं तो बहुत लोग जो है बिजनेस के चक्कर में आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देंगे और बहुत लंबा बात बोलते हैं और बहुत सारे चीज़ छोटे चीज़ें को थोड़ा इधर उधर करके अपने आप को बच्चे को रूबरू कराते हैं। और अच्छे शिक्षा के लिए आपको द पाथफाइंडर एकेडमी सिकंदरा हर संभव प्रयास करती है कि बच्चे तक सही दिशा दे और सही प्रयास हो, जिससे बच्चा सिर्फ बोर्ड पास करना मेरा ध्येय नहीं है। मेरा ध्येय है भारत के बड़े जो एग्जाम है उस पर जाकर कब्जा करना। तो आप बोर्ड के साथ साथ बड़े एग्जाम भी आप क्लियरिटी कर ले। सिलेबस का ओरिजिनल पढ़ाई यहाँ पर होती है। नो डाउट आपका बिहार बोर्ड पूछे ना पूछे, लेकिन आपका सिलेबस का एक पग लमसम। तो फिर मिलेंगे इसी तरह अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।